हेलो एवरीवन, राधे राधे। कार्तिक महीना आने वाले हैं और कार्तिक महीना में हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करें। और कार्तिक महीना में थोड़ी थोड़ी ठंडे भी शुरू हो जाती है और लड्डू गोपाल जी की सेवा का नियम भी थोड़ी बदल जाती है। और कार्तिक महीना भगवान विष्णु जी की अति प्रिय है और इस महीना में भगवान विष्णु जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भगवान विष्णु जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की और सेवा के लिए भी इस महीना विशेष महत्व रखता है। और अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो हमें लड्डू गोपाल जी को ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठाना है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी हमारे एक छोटे बालक है, क्योंकि बालक के रूप में उनकी सेवा की जाती है, इसीलिए लड्डू गोपाल जी को ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठाना जाता है। तो आप सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में आप लड्डू गोपाल जी को जगा सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी देखिए मेरा सो रही है, तो लड्डू गोपाल जी को हम जगा लेंगे। लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद हम सबसे पहले हम जल का भोग लगाएंगे, उसके बाद हम हल्के गुनगुने दूध का भोग लगाएंगे। लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद तुरंत स्नान हम नहीं कराती हूँ। लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद हम दूध का भोग लगा देती हूँ। उसके बाद मेरे मंदिर की साफ सफाई कर लूंगी, जो भी सूखे फूले बासी फूले उनको हम हटा दूंगी। उसके बाद मेरे मंदिर में जो भी देव देवता विराजमान है सभी का हम स्नान करा दूंगी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी हमारे छोटे बालक है तो उनको तुरंत स्नान नहीं कराया जाता है। और थोड़ा मौसम में बदलाव भी आ रहा है, मौसम चेंज हो रहा है और सर्दी भी बढ़ती जाएगी। अगर आपके लड्डू गोपाल जी के लिए कूलर या एसी आप लगा के रखी हैं तो हम उठा के रख देंगे। और अगर आप मटकी में पानी रखती थी लड्डू गोपाल जी के लिए तो वो भी उठा के रख दीजिए, क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है। जैसे हल्के हल्के सर्दियाँ बच्चे के लिए शुरू हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करनी होती है। तो विशेषकर इन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। साथ ही आप चाहे तो हल्के गुनगुने जल से भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकती हैं। आप स्नान के जल में काले तिल मिला के भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकती हैं। ऐसे करने से विशेष लाभ मिलता है। और कार्तिक के महीने में विशेषकर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व होता है। और लड्डू गोपाल जी की सेवा में सबका अपना अपना अलग अलग भाव होता है, जिसका जैसा भाव होता है उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी के वो सेवा करती है। तो आपका ये अपना भाव है, आप चाहे तो नॉर्मल जल से भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकती हैं या हल्के गुनगुने जल से भी आप स्नान करा सकती हैं। जब अधिक सर्दियाँ होती है तब तो लड्डू गोपाल जी का गर्म जल से स्नान कराना होता है। इस मौसम में आप लड्डू गोपाल जी को तिल का तेल घी से भी मालिश कर सकती हैं। तिल का तेल या घी से मालिश करने से इनके शरीर में गर्माहट आ जाती है। तो इस सर्दियों का मौसम में लड्डू गोपाल जी को घी से या तिल का तेल से आप मालिश जरूर करें। और कार्तिक का जो महीना है ये महीना बहुत पावन महीना होता है। इस महीने में भगवान विष्णु 4 महीने के बाद निद्रा से जागते हैं और कार्तिक महीना को मोक्ष के द्वार भी कहा जाता है। और इस महीने में भगवान से विष्णु और श्री कृष्ण की उपासना करने से सभी तरह के संकट से छुटकारा मिलता है। कार्तिक के महीने में पूजा अर्चना करना अथवा दान करने से करोड़ों गुना की फल की प्राप्ति होता है। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा में बहुत ही प्रेम और भाव के साथ करनी है। साथ में जिन लोगों के पास समय नहीं है, जॉब करते हैं या आपके पास छोटे बच्चे हैं, प्रतिदिन जिस प्रकार से आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हैं, ठीक उसी प्रकार से आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकती हैं। तो मौसम में थोड़ा बदलाव आ रहा है, आप चाहे तो हल्के गर्म वस्त्र भी लड्डू गोपाल जी को पहना सकती है। उनके या वेलवेट के जो मोटा कपड़ा होता है उनके वस्त्र बना के भी आप लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं, या आप लड्डू गोपाल जी को हल्का कंबल भी ओढ़ा सकते हैं या कोई रुमाल भी ओढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार हम छोटे बच्चे को स्नान कराते हैं तो उनको ठंड लगती है, ठीक उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी की सेवा में भी इन बातों का ध्यान रखते हैं। जब भी मौसम बदलता है, सर्दियाँ या गर्मी आती है, तो लड्डू गोपाल जी की जो सेवा में थोड़ा चेंज आ जाती है। और कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु जी के साथ तुलसी माता की पूजन के भी विशेष महत्व है। और कार्तिक महीना में तुलसी माता के पास एक दीपक शाम के टाइम पे आप जरूर जलाइएगा। और जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो तो दोनों टाइम तुलसी माता के पास दीपक जला के पूजा अर्चना करेंगे। और जो लोग कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं वो लोग भी तुलसी माता के पास शाम के समय दीपक जरूर जलाइएगा। सुबह हमें तुलसी माता पे 1 लोटा जल जरूर अर्घ देना है और शाम के समय तुलसी जी के पास 1 दीपक जरूर जलाना है। और सर्दियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा थोड़ी बदल जाती है। जिस प्रकार हम लड्डू गोपाल जी को गर्मियों के दिन में हम जल्दी जगाते हैं, उसी प्रकार सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को देरी पे हमें जगाना है, यानी 7 से 8 बजे के बीच में आप लड्डू गोपाल जी को जगा सकते हैं। तो लड्डू गोपाल के लिए सर्दियों के लिए रजाई, कंबल, गद्दे, गर्म वस्त्रों निकाल लीजिए। अगर आपके पास ये सब व्यवस्था नहीं है
आप ऑनलाइन से भी मंगा सकते हैं। अब ऑनलाइन से हर चीज मिल ही जाता है। मंगा के ठाकुर जी के लिए व्यवस्था कर लीजिएगा, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को मौसम का अनुसार ही वस्त्र पहनाया जाता है और उनकी सेवा भी उसी प्रकार से की जाती है। और कार्तिक के महीने में शुद्ध सात्विक भोजन का ही प्रयोग किया जाता है, यानी मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता है। कार्तिक के महीने में गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। आप अपने ठाकुर जी को गंगा स्नान करा सकती हैं। और अगर गंगा स्नान करने के लिए आप कहीं नहीं जा रही है तो घर पे ही आप लड्डू गोपाल जी को गंगा स्नान करा सकती है। तो जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को घर पे ही गंगा स्नान करा सकती है। तो इस तरह से आप कार्तिक महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकती है। तो आप बहुत सरल तरीके से कार्तिक महीना में आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा आप कर सकती हैं। और लड्डू गोपाल जी की सेवा भाव और प्रेम की सेवा होती है। हमारे ठाकुर जी को आपके 56 भोग का बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो भी उनको प्रेम से खिलाएंगे, परोसेंगे, वो सब स्वीकार करते हैं। और कार्तिक के महीना में जो भी आपके मनोकामना है वो भी हमारे ठाकुर जी जरूर से पूरी करती हैं। आपको कहीं जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आप घर पर ही बैठ के ठाकुर जी की सेवा कर सकती हैं। हम अपने हाथ पैरों से तो ठाकुर जी की सेवा कर ही सकते हैं, अगर आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है तो। और सर्दियों का मौसम में लड्डू गोपाल जी के जब भी आप आरती करें तो कपूर से आरती आप जरूर करें। और सुबह आरती करने के बाद सर्दियों का मौसम है तो लड्डू गोपाल जी को आप गुड़ या तिल के लड्डू का भोग आप समर्पित कर सकते हैं। ये सभी चीजें शरीर में गर्माहट लेकर आती है। शाम का आरती करने के बाद आप माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप बाजरे की रोटी, गर्म दूध, सरसों के साग, मक्के की रोटी आप लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित कर सकते हैं। या फिर जो भी सात्विक चीज भोजन आपके घर में बने उसका भोग भी आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकती हैं। या आप दूध रोटी का भोग लगा सकते हैं। मीठे पराठा बना के भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। बेसन का चीला बना के भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। और जो भी भोग प्रसादी आप लड्डू गोपाल जी को समर्पित करें उसमें तुलसी दल आप अवश्य डालें, क्योंकि तुलसी बिना उनका भोग अधूरा माना जाता है। तो तुलसी आप अवश्य डालें। इसके बाद रात को सुलाने से पहले आप लड्डू गोपाल जी को तिल का तेल या घी से मालिश करके, गरम दूध पिला के, उनका हाथ पैर दबा के उनको शयन करा सकते हैं। अगर मेरे लड्डू गोपाल जी की रात के सेवा के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। रात का सेवा का वीडियो भी हम अपलोड कर दूंगी। अगर मेरे लड्डू गोपाल जी की कार्तिक महीना की सेवा के वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।